पिछली वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन भी देखा। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन ए क्लियर एंड क्रिस्टल वे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन का मतलब है एक के बाद एक आना। सो देयर आर 5 जनरेशंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो पहला जनरेशन है यानी कि जनरेशन 1। इसका टाइम पीरियड है 1940 टू 1956 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया है। यानी वैक्यूम का मतलब होता है ए स्पेस विथ नो एयर, यानी ऐसा स्पेस जिसमें ऑक्सीजन ना हो। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स गिलास से बने थे। इसके मेटल पार्ट्स थे जैसे कि कैथोड। ये जब गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है वो एनोड यानी कि जो उसका दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लेट भी, वो कलेक्ट करता है ये सब, जो कि इस वैक्यूम ट्यूब के इनसाइड होता है। और इसके इनसाइड और एक मेटल पार्ट होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रिड, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स। बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की फीचर्स की। सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया है इनसाइड द कंप्यूटर, जो कि लार्ज अनरिलायबल यानी कि वो अक्सर ख़राब हो जाते थे या टूट जाते थे। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ऑनली, यानी कि प्रोग्रामिंग सिर्फ बाइनरी कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में किया जाता था, जो कि जीरोस एंड वनस हैं। समझाता हूँ क्यों कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता था। मान लो मैंने लिया 2+2, ओबियसली छोटा बच्चा भी आंसर देगा 4। सो अगर मैं इस बाइनरी कोड यानी कि उसकी जो मशीन की लैंग्वेज अगर हम उसमें देखेंगे 2 बन जाएगा 10 प्लस 1 मोर 10 इक्वल टू 100। यानी कि जिस तरह हमने देखा 2 10 के बराबर हैं बाइनरी सिस्टम में, इसी तरह जो 100 आंसर आया वो 4 के बराबर है। सो अगर आप कंप्यूटर में लिखोगे 2+2, कंप्यूटर इसको समझेगा 10+10 विच इज इक्वल टू 100 इन बाइनरी एंड 4 इन डेसिमल। और ये एक्सपेंसिव था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, और ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता था, और इसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस स्लो था। वो इसलिए डेटा पंच कार्ड से पेपर टेप से आता, जो बहुत टाइम लेता था रीडिंग एंड राइटिंग में। और तो और इसका साइज भी बड़ा था, और एसी की भी ज़रूरत पड़ती थी हीट को कूल करने के लिए। ये नॉन पोर्टेबल था यानी कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते थे। ये पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड 1956 टू 1963 तक रहा। इसमें ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया है जो वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। इसके अंदर 3 पार्ट्स थे। एमीटर यानी कि जहाँ से करंट आता था, बेस जो करंट को कंट्रोल करता था, बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर यानी कि इट टेल्स द ट्रांसमीटर व्हेन टू लेट करंट पास एंड व्हेन टू स्टॉप। और तीसरा था कलेक्टर जहाँ से करंट बाहर जाता था। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये रिलायबल था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, यानी कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। साइज़ में स्मॉल और कम हीट जनरेट करता था, पावर को कम और फास्ट देन द फर्स्ट जनरेशन। लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव था, उतना नहीं था जितना फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब्स थे। AC still required and supported machine and assembly language, यानी कि अब इसमें short words like ADD instead of raw binary which made coding easier। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड है 1964 टू 1970 तक। इसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक सिंगल चिप में बनाया गया है, यानी कि सिलिकॉन पे। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये मोर रिलायबल था कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, स्मॉल इन साइज और जनरेट लेस हीट, faster than first and second generation, still expensive and still AC required, और पावर को कम कंज्यूम करता था। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रैन एंड कोबल। फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक स्मॉल चिप बनाया गया है सिलिकॉन पे, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन चिप। ये जो चिप बनाया गया है इसको माइक्रो प्रोसेसर
के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लाइक CPU ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये रिस्पॉन्सिबल था इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा। सिंपल भाषा में समझे तो ये डेटा को फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोर या आउटपुट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। सो इसका टाइम पीरियड 1971 टू प्रेजेंट। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये पोर्टेबल एंड रिलायबल और वेरी स्मॉल इन साइज था और वेरी लेस एक्सपेंसिव था, यानी कि हर कोई अफोर्ड कर सकता था और इंडिविजुअल कंप्यूटर बन गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। नो AC रिक्वायर्ड एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेट डेवलपमेंट इन नेटवर्क्स। कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल, यानी कि अब कोई भी कंप्यूटर को ऑफिस में, स्कूल्स में या घर में ला सकता है। फिफ्थ जनरेशन में जिसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स अब से आगे, यानी कि फ्यूचर। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया है, यानी कि चिप्स को और स्मॉलर, फास्टर एंड मोर पावरफुल बनाने के लिए। यानी कि VLSI टेक्नोलॉजी के मदद से कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को, और साथ ही साथ डिसीजंस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन टोटली AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस allows computers to learn from experiences, not just to follow fixed instructions like ChatGPT। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स जिसमें आता है सिरी, एलेक्सा और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, चेस कंप्यूटर्स लाइक Deep Blue, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्स्ट्रा, ये सब आ गया।